हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं सुपर टेट 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। आपके आने वाले प्राइमरी और जूनियर दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, कम से कम समय में इन सभी क्वेश्चन को कवर किया जाएगा और एक एक क्वेश्चन को आपको याद कराया जाएगा। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स को ना देखा हो तो करंट अफेयर के आपको 23 पार्ट्स दिए जा चुके हैं। उन पार्ट्स को जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंफर्म करिएगा, तैयार करिएगा, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आगे की तैयारी को जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, एग्जाम डेट आगे बढ़ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग तैयारी ना करें। तैयारी में उतने ही मन से लगे रहिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है जूनियर के पेपर में। और जितना अच्छा आप लोग जितने अच्छे से तैयारी कर लेंगे उतना ही आपको आगे मदद मिलेगी। बहुत से लोग हैं इस चक्कर में बैठ गए कि एग्जाम डेट जब आएगी तब फिर से तैयारी शुरू करेंगे। ये आप लोगों की गलत फहमी है। ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, जब भी एग्जाम डेट आएगी तुरंत आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। इसलिए अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए और कवर करते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों एक राज्य सरकार ने मंजूरी दी है और ये आपके दिल्ली राज्य में राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी गई और ये अरविंद केजरीवाल जी ने इसको लेकर फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के रूप में जिसको हम जानते हैं, ने किस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की? तो दोस्तों आपको पता होगा, अभी पिछले दिनों एक ग्लेशियर फटने से पूरे चमोली जिले में बहुत ही बड़ी आपदा आ गई थी। बहुत ही तेजी से पानी का बहाव आया था, जिसमें लगभग 200 से 300 लोग फंस भी गए थे। तो दोस्तों ये आपके चमोली जिला कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड जिले की घटना थी, जहां की तस्वीर इसरो ने हाल ही में शेयर की है। तो दोस्तों ये खबर उत्तराखंड की है, तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो दोस्तों अभी पिछले दिनों सीरीज में ईशांत शर्मा ने अपने 300 विकेट पूरे किए और ये 300 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी है? तो दोस्तों आपको पता होगा, पिछले कई महीनों से इसको लेकर काफ़ी बवाल हो चुका है, काफ़ी मामला आगे बढ़ चुका है। चाइना और अमेरिका के बीच में बवाल हुआ है। यूएसए को दक्षिण चीन सागर में पार्सल द्वीप समूह है, वहाँ की जगह का नाम है, वहाँ पर एक युद्धपोत की मौजूदगी के लिए चाइना ने चेतावनी दी है। चाइना ने वहाँ से युद्धपोत को हटाने के लिए कहा है। और चाइना और ताइवान के बीच चल रहे बहुत ही काफ़ी समय से, लंबे समय से विवाद को लेकर यह युद्धपोत वहाँ पर स्थित है। वह अन्य जगहों पर जहाँ पर चाइना अपना कब्जा करना चाहता, समुद्री एरिया को चाइना अपने अंतर्गत लेना चाहता, उसके विरोध में अमेरिका ने यह फैसला किया है। अगला क्वेश्चन। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है? तो दोस्तों पिछले दिनों की घटना आप सभी को पता होगा। एथलेटिक की बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत बड़ी धावक है, हिमा दास इनका नाम है। हिमा दास को डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने फैसला किया और डीएसपी के पद पर हिमा दास को नियुक्त किया गया। हालांकि ये पूरा असम में इलेक्शन के ठीक पहले की बात है, तो आपको पता होगा असम सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा फिर से। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस की हम लोग बात कर रहे हैं और ये आपका 11 फरवरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, यानी कि महिलाओं को विज्ञान में बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को साइंस में बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है और उनको जागरूक किया जाता है कि वे इस क्षेत्र में और आगे जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम ने आईपीएल के आगामी सत्र के लिए किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को बैटिंग सलाहकार नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपको पता होगा, आपके आईपीएल के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। कल आईपीएल का पहला मैच था और आईपीएल के इस संस्करण के अंतर्गत जो आरसीबी की टीम ने अपना क्रिकेट जो बल्लेबाज कोच के तौर पर, बल्लेबाजी सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया, इनका नाम है संजय वांगड़। ये
पूर्व में भारतीय टीम के भी कोच रह चुके हैं, भारतीय टीम के सिलेक्शन टीम में भी हिस्सा रह चुके हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना संजय बागड़ इनका नाम है और आईपीएल का आगामी सीजन स्टार्ट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह देश जिसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों अभी पिछले दिनों जब कोविड-19 के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे थे और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चल रही थी, उन्होंने कई संगठनों से अपना नाम वापस ले लिया था। यहां तक कि उन्होंने WHO से भी अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद एक बार फिर से वहां के ट्रंप जो बाइडेन बनने के बाद उन्होंने इन सभी फैसलों को निरस्त कर दिया और एक बार फिर से इन सभी संगठनों से जुड़ने का फैसला किया। उसमें से एक आपका संगठन था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसमें फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है अमेरिका सरकार ने, अमेरिका की गवर्नमेंट ने, वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली कितने अरब डॉलर की सहायता राशि रोक देने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको पता होगा भी पिछले दिनों म्यांमार की सरकार पर वहां की जो सैनिक थे, वहां के सैनिकों ने वहां की सरकार को दबा दिया था और वहां पर इस समय आपातकाल के साथ साथ सैन्य शासन लगा दिया गया। वहां की जो प्रधानमंत्री थी वो अभी भी सेना के कब्जे में, वो अभी भी जेल में बंद हैं, जिसके विरोध में अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली 1 अरब डॉलर की सहायता राशि को बंद कर दिया, इस पर रोक लगा दी है और म्यांमार सरकार के खिलाफ ये फैसला किया गया। साथ ही साथ कहा गया कि वहां की प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द रिहा की भी बात कही गई है ताकि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जा सके और वहां की शासन को पुनः बहाल किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, विश्व यूनानी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व यूनानी दिवस आपका 11 फरवरी को मनाया जाता है। जिस दिन महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है उसी दिन आपका विश्व यूनानी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इन दोनों चीजों को आप लोगों को याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। तो दोस्तों अभी पिछले दिनों चीन की सरकार ने एक मंगल अभियान शुरू किया था और मंगल के लिए एक यहाँ से अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था जिसका नाम था तियानवेन-1। और अब चाइना सरकार का कहना है कि उनका जो ये मंगल के लिए जाने वाला अंतरिक्ष यान है वो मंगल की कक्षा में प्रवेश कर चुका है। तियानवेन-1 इसका नाम है और यहाँ से एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, ये किस ग्रह पर भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान है। तो आपको याद रखना है मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान है जो कि चाइना के द्वारा भेजा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सभी क्वेश्चंस को देखते रहिए, कम से कम समय में आपको एक एक क्वेश्चन समझाने की पूरी कोशिश की जाती है। आप सभी के कमेंट्स मिलते रहते हैं, आप लोग क्लासेस को देखते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थोड़ा दोस्तों घर में फैमिली वर्क होने की वजह से, सिस्टर की मैरिज होने की वजह से आपको क्लासेस प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, तब तक आप लोग क्लासेस को देखिए। अब चूंकि आपका एग्जाम भी आगे बढ़ चुका है तो निश्चित तौर पर आप लोग अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और आगे भी ऐसी ही तैयारी करते रहेंगे। तो सभी पिछली क्लासेस को सुपर टेट 2021 प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट नोट्स को जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका एग्जाम मई एंड में होने की संभावना है, उसके पहले होने का कोई भी चांस नहीं लग रहा है। इस वजह से आप लोग तब तक अच्छे से लगे रहिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हैं उन सबको कवर करिए। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने NIIF फंड्स में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। तो दोस्तों 100 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है किसने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। ये संगठन के द्वारा चलाई जा रही एक बैंक है, इंटरनेशनल बैंक के तौर पर इसको जाना जाता है। जो इसके सदस्य देश हैं उनको यहाँ से मदद मिलती रहती है, इस वजह से इसे स्थापित किया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। NDB के नाम से इसको जानते हैं, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। अब आप लोगों को आज की क्लास में आंसर देना, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया। एक मोनाल पक्षी जो कि मुख्य रूप से आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और आपके हिमाचल के जंगलों में या वहां के क्षेत्र में देखा जाता है और इस पक्षी की कलगी
जो होती है, इसकी जो कलगी होती है उसको टोपी में लगाया जाता है और इसके लिए इसका शिकार किया जाता था। तो इसके शिकार पर रोक लगाने के लिए उसके उद्देश्य से कलगी को रोक लगा दी गई, यानी कि वहां पर कोई भी मोनाल पक्षी की कलगी का प्रयोग टोपी में नहीं कर सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया? तो दोस्तों एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जो भी महासंघ है, जो भी संस्थाएं होती हैं, ये अपने प्लेयर्स के साथ पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और दो पहलवान जिनका नाम है सुशील कुमार और साक्षी मलिक, इनको इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। जो इनका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता था उस कॉन्ट्रैक्ट से इन खिलाड़ियों को, इन पहलवानों को बाहर कर दिया गया, जिसमें आपके सुशील कुमार और साक्षी मलिक का नाम आता है। आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह किस नेता को पार्टी नेता के तौर पर आवेदन किया है? यानी कि राज्यसभा में जो अपनी अपनी पार्टी अपने नेताओं को भेजती है, अपने सदस्य चुनने के लिए भेजती हैं, तो इस बार उसमें गुलाम नबी आजाद की जगह पर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे काफ़ी पहले से, काफ़ी पुराने समय से कांग्रेस से जुड़े हुए एक नेता हैं, जो कि राज्यसभा में अपनी पार्टी का और अपनी जनता का पक्ष रखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का 31वां राज्य जो बना है उसका क्या नाम है? अब कर्नाटक में जिलों की संख्या कुल 31 जनपद हो गए हैं, जिसमें 31वां जनपद जो कि हाल ही में बना है उसका नाम रखा गया है विजयनगर। याद कर लीजिएगा दोस्तों, विजयनगर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहिए और हमारी सभी पिछली क्लासेस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के आप उन क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया? तो आपको पता होगा दोस्तों, मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। काफी बार ये फॉर्मूला 1 चैंपियन रह चुके हैं और लगभग बहुत सी बार इन्होंने ये खिताब अपने नाम ही रहने दिया। तो इन्होंने मर्सिडीज के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया है और 1 वर्ष का ये करार किया है। 1 वर्ष के लिए एक बार फिर से मर्सिडीज के ड्राइवर के तौर पर जाने जाएंगे, जो कि फॉर्मूला 1 रेस में शामिल होंगे मर्सिडीज कार की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल ही में लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, भूतापीय परियोजना शुरू होने वाली है लद्दाख के क्षेत्र में। इस परियोजना को शुरू किया जा रहा है और ये आपकी ONGC संस्था है, आपने नाम सुना होगा ONGC। ये संस्था के द्वारा इसको हाल ही में शुरू किया जा रहा है। इस संस्था के द्वारा, जो कि आपके एक प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी के रूप में जानी जाती है, इस कंपनी ने भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। तो आज की क्लास के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। बचे हुए आगे के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में देखेंगे और कवर करेंगे। तब तक आप लोग हमारी सभी पिछली क्लासेस को देखिएगा, क्वेश्चंस को देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।